अब यहाँ पे एक बार फिर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और हमें बताना है क्या यहाँ पे डिस्कस करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है, कहाँ पे है, ठीक है। देखिए फंक्शन जब एक रेगुलर इंटरवल आता है तो फंक्शन तो वहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का चांस कहाँ पे होता है, उसके टर्निंग पॉइंट पे। तो सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके टर्निंग पॉइंट पे हम चेक करें फंक्शन कंटिन्यूअस हो अगर है, ठीक है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है टर्निंग पॉइंट पे तो उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, जो भी इसका डोमेन दिया हुआ है 0 to 1, 1 to 3 एंड 3 to 10, यानी 0 to 10 इसका डोमेन है। तो 0 to 10 अगर इसका डोमेन है तो अब हम इसी डोमेन के अंदर हमारे पास दो टर्निंग पॉइंट है, 1 एक टर्निंग पॉइंट है और 3 एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, 1 एक टर्निंग पॉइंट हो गया, 1 से पहले और 1 के बाद में फंक्शन चेंज हो रहा है। 3 एक टर्निंग पॉइंट है, 3 x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3, ठीक। ओके चलिए हम सबसे पहले 1 पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में 1 माइनस एच, फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एच इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट ही रहेगा। अब हम एच की वैल्यू को हम 0 रखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h है नहीं जहाँ पे हम h की वैल्यू रख सकें। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी लिमिट भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जब हम x की वैल्यू 1 की तरफ ले जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट पे, तो लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, 1 के राइट में जाएंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट कौन सी, h टेंस टू 0, h 0 होने से x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, तो हम चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किधर जाएगी, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट भी कांस्टेंट ही रहेगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, ठीक। तो आगे हम चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फंक्शन 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, एक बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है, यानी क्वेश्चन अभी आधा हुआ है। अब हम चलेंगे 3 पे, 3 पे देखेंगे कि फंक्शन 3 पे क्या है, कैसा है, ठीक। तो चलिए अब इसको मिटाया जाए और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में 3 लिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4, वैल्यू हम लेंगे 3 माइनस एच 4, लिमिट अप्लाई करते हैं h टेंस टू 0, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई करने पे कांस्टेंट ही रहेगा, 4 हो गया। फिर उसके बाद हम 3 के राइट में चलेंगे, तो हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, तो उस वक्त फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तब हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी, 5 होगी। अब हम h को 0 की तरफ ले जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 3 प्लस एच, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे भी फंक्शन देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, left hand limit is not equal to right hand limit, therefore f of x is discontinuous at x is equal to 3, ठीक है। तो अपने डोमेन के अंदर यानी 0 to 10 में फंक्शन 2 बार कंटिन्यूअस होगा, एक बार 1 पे और एक बार 3 पे, ठीक है। ओके
चलिए, तो इस तरीके से आपने चेक किया कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इसकी कंटिन्यूटी को आपने डिस्कस किया। डिस्कस करने का मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। जब आपने बता दिया कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बाकी जितने भी पॉइंट बचेंगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।